my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 कॉमर्शियल स्टडीज़ का एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तो उसको पार्ट 1 नहीं देखा है तो अब जाके आप देख लो और उस पार्ट 2 फिर आके देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब अगला जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है बेटा मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, पब्लिसिटी डिफरेंस, फीचर, ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब एडवर्टाइजिंग करने से अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो उसके मेरिट्स क्या क्या, यानी कि उसके फ़ायदे क्या क्या, ये अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो एडवर्टीजमेंट आप करते हो बेटा उसका अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से फ़ायदा होता है। मतलब प्रोड्यूसर के लिए या ट्रेडर के लिए जो सामान बनाते हैं, सामान बेचते हैं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट का अलग फ़ायदा है। जो कस्टमर है, जो सामान खरीदते हैं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट का अपना अलग बेनिफिट है, और जो सोसाइटी उसके लिए अपना अलग बेनिफिट है। सबको अपने अलग अलग फ़ायदे होते हैं, तो इसलिए मेरिट्स भी आपको सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेरिट्स है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेरिट्स है, और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेरिट्स है। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको नोट्स चाहिए रहेगा तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मीटिंग कंपटीशन। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला बेनिफिट है मीटिंग कंपटीशन। कंपटीशन में आपको हेल्प करता है। भाई देखो, आप प्रोड्यूसर हो, आप सामान बनाते हो। अब जैसे ये कंपनी है, कौन सी कंपनी का? लक्सर। ठीक है, अब मार्कर ये लक्सर का है तो डॉम्स का भी आता है, स्टिक्स का भी आता है। अरे ऐसे बहुत सी कंपनी है जिसमें अलग अलग कंपनी के मार्कर आते हैं। तो अब सबको कंपटीशन में बने रहना है। तो अगर मान लो अगर डॉम्स वाला ऐड कर रहा है लेकिन जो है स्टिक वाला, लक्सर वाले ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं डॉम्स वाले आगे निकल जाएंगे। तो मार्केट में बने रहने के लिए, जैसे पेप्सी वाला ऐड कर रहा है लेकिन कोक वाला ऐड ना करे। आप देखो कोक वाले की एक ऐड आती है तो पेप्सी वाला भी अपनी एक नई ऐड निकाल देता है। अगर एक शाहरुख खान से कराता है ऐड तो दूसरा वाला सलमान खान से कराता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में बने रहना है, आप उसके सामने हल्के नहीं दिख सकते हो। तो इसलिए क्या कहते हैं, कंपटीशन में बने रहने के लिए हेल्प होती है। तो प्रोड्यूसर का और ट्रेडर का पहला बेनिफिट क्या है कि आप अपने जो कॉम्पिटिटर है, आप जो कॉम्पिटिटर है उनके साथ आप क्या रहोगे, कंपटीशन में बने रहोगे। ठीक, नंबर 2 स्टडी डिमांड। ठीक है, नंबर 2 पर क्या आपका स्टडी डिमांड। स्टडी डिमांड का मतलब क्या होता है, ये डिमांड को स्टडी रखता है। मतलब देखो होता क्या है, कभी कभी कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो फेस्टिवल सीजन में क्या होता है, जैसे कपड़े वगैरह ही हो गए, तो फेस्टिवल सीजन में डिमांड यूँ ऊपर होती है, फिर नीचे हो जाती है, फिर ऊपर होती है, फिर नीचे हो जाती है, ऐसे यूँ चलती रहती है। तो डिमांड बनी रहे, मतलब अगर आप एक एडवर्टीजमेंट करते रहोगे, कुछ ऑफर वगैरह निकालते रहोगे, तो उसमें क्या होगा, डिमांड आपकी यूँ ऐसे चलती रहेगी। ये नहीं होगा बहुत ऊपर गई बहुत नीचे हुई। डिमांड क्या रखता है, मेंटेन रखता है। कस्टमर क्या रहते हैं, आपकी दुकान पर आते रहते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते रहोगे तो आपकी डिमांड स्टडी रहेगी, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होने पाएगी। ठीक, नंबर 3 हायर सेल्स वॉल्यूम। हायर सेल्स वॉल्यूम का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी कंपनी के बेचने। तो मतलब जियो है, वोडा है, एयरटेल है, अलग अलग कंपनी है, तो हर कंपनी ऐड करवाती है। तो ऐड कराने का मतलब क्या है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्या हो, हमारी कंपनी की हो, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब टीवी का रिमोट होता है ना, वॉल्यूम जो बढ़ाते हो, तो उसी तरह वॉल्यूम सेल्स को बढ़ाने के लिए की जाती है एडवर्टीजमेंट। ठीक, तो इससे फ़ायदा किसका हो रहा है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक, नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अब मान लो मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कोक है आपका, ये आपका पेप्सी है, ठीक है, ये आपका माजा है, और ये आपका एक ताज़ा है। क्या भाई, ताज़ा, समझ रहे हो, ताज़ा। ठीक है, तो कोक है, पेप्सी है, माजा, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं। अब ताज़ा मार्केट में बिक रहा, कोई नहीं खरीदेगा भाई, क्यों खरीदेगा, अब नहीं जानते। लेकिन अब ताज़ा की ऐड हम अक्षय कुमार से करा दे, रणबीर कपूर से करा दे, किसी बड़े हीरो से करा दे, या टीवी पे ऐड ही चला दे, तो लोग इसके बारे में अवेयर होंगे कि नहीं होंगे, हाँ मार्केट में भैया बिक रहा है। तो अगर कभी भी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसमें एडवर्टीजमेंट हेल्प करती है प्रोड्यूसर की। तो वही लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब भी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आएगा तो उसमें भी हेल्प करती है एडवर्टीजमेंट। ठीक, एक फ़ायदा हो गया। नंबर 5 इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब यहाँ पर यह है कि इन लोग क्या करते हैं ना, बीच से जो है मिडिल मैन को हटा देते हैं, सामान क्या होता है, सस्ता पड़ता है। तो वो इसमें लिखा भी है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में एकदम लाइन टू लाइन कि एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मिडिल मैन। ठीक है, यही लिखा है
इट रिड्यूसेस ऑन डिपेंडेंस ऑन मिडिल मैन। जो मिडिल मैन होते हैं उनको बीच से हटा देती है। भाई सामान यहाँ प्रोड्यूसर बना रहा है, यहाँ पर कस्टमर है, यहाँ पर होलसेलर है, यहाँ पर रिटेलर है, बीच में मिडिल मैन भी है। तो इनके पास जो सामान 20 रुपये का था, इनके पास गया 25, 30, 35, 40। 20 वाला सामान कस्टमर को 40 का मिलता है। लेकिन अगर कस्टमर डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा प्रोड्यूसर से तो वही 20 वाला सामान 25 का मिल जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो एडवर्टीजमेंट के जरिए से क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट होता है कंज्यूमर किससे, प्रोड्यूसर से। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। ठीक। नंबर 6 गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है फर्म की रेपुटेशन। एडवर्टीजमेंट कराते हैं, नॉर्मली एक अच्छी कंपनी कराती है जो ब्रांडेड सामान होते हैं, जब वो उनकी ऐड कराते हैं तो वहाँ पर गुडविल भी क्या होती है, उनकी अच्छी होती है। समझ में आ रही बात? गुडविल मतलब एक तरह से मार्केट वैल्यू बढ़ती है, लोग जानते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप LG, सोनी, ये सब अपने ब्रांड है। आप LG की AC लेना हो, सोनी की टीवी लेना हो, आप आँख बंद करके भरोसा करके ले सकते हो कि हाँ ये ब्रांडेड सामान है, ख़राब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये रातों रात नहीं बने LG सोनी, इन्होंने मेहनत करी है और आज जाके इतना नाम कमाया है कि लोग आज इनको इनके नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये सब क्या फ़ायदा है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। आगे है कस्टमर। कस्टमर के लिए एडवर्टीजमेंट क्या बेनिफिट है? नंबर 1 कन्वीनियंस रहता है। क्या रहता है बेटा? कन्वीनियंस रहता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कस्टमर को पहले से पता रहता है कि भाई ये सामान किस चीज़ के लिए है, कितने का है, और उसको कैसे सारी चीज़ें यूज़ कैसे करनी है। मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पहले से पता रहता है, एडवर्टीजमेंट देखा रहता है, वो मार्केट में जाता है, सामान खरीद लेता है। कन्वीनियंस रहता है, ईजी रहता है, पता नहीं करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक। नंबर 2 एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर को एजुकेट करते रहते टाइम टाइम। मतलब कंज्यूमर को एजुकेट करने का मतलब यही कैसे यूज़ करना है, कब उसकी एक्सपायरी है, कैसे उसको किसी भी चीज़ को यूज़ करने का तरीका है, कब मेथड है। मतलब सारी कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये कंज्यूमर के लिए बेनिफिट रहता है। नंबर 3 लोअर प्राइसेस। लोअर प्राइसेस का मतलब क्या है? लोअर प्राइसेस का मतलब यही है कि एडवर्टीजमेंट के ज़रिए से जो बीच में होलसेलर है, रिटेलर है, उनको क्या कर दिया जाता है, बायकॉट कर दिया जाता है। डायरेक्ट कस्टमर डायरेक्ट मिलता है तो कस्टमर को सामान क्या होता है, सस्ता पड़ता है। लोअर प्राइसेस में तुमको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, देखो कहाँ गया लोअर प्राइसेस, आओ भाई सामने आओ। ये लिखा इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग रिड्यूस कॉस्ट ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ होलसेलर। होलसेलर को एलिमिनेट कर देती है। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर गेट्स गुड्स एट लोअर प्राइसेस। जब होलसेलर को एलिमिनेट कर देंगे तो कंज्यूमर को गुड्स किस पे मिलेगा, लोअर प्राइस पे मिलेगा। समझ में आ रही बात? नंबर 4 बेटर क्वालिटी। एडवर्टीजमेंट नॉर्मली बेटा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी की जाती है। तो जो ब्रांडेड होते हैं तो क्वालिटी भी उनकी क्या होती है, बेटर होती है। कंज्यूमर को जो भी सामान मिलते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नंबर 5 पर बेटा कंज्यूमर सरप्लस। क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर का बेनिफिट होता है। किस तरह से कंज्यूमर का बेनिफिट होता है भैया? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि देखो एक प्रोड्यूसर है। कौन है ये? प्रोड्यूसर है भाई, ये सामान बनाता है। ठीक। यहाँ पर ये लोग कंज्यूमर लोग हैं, दिख रहे हैं कंज्यूमर खड़े हुए सब। तो जब प्रोड्यूसर सामान बनाता है तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन प्रोड्यूसर से होता है। जब प्रोड्यूसर से होता है तो प्रोड्यूसर क्लोजली तरीके से इनकी नीड, कंज्यूमर की नीड्स के बारे में जानता है। और जब डायरेक्ट आप किसी से भी कनेक्ट होगे तो आपको उसकी नीड के बारे में मालूम चलेगा, तो उसी हिसाब से आप क्या करते हो, सामान बनाते हो। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसको मिलता है? कस्टमर को। क्योंकि प्रोड्यूसर सामान किसके हिसाब से बना रहा है? कस्टमर के हिसाब से। तो कस्टमर को क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि प्रोड्यूसर जब इनके हिसाब से बनाएगा तो इनको इनके पसंद की चीज़ें मिलेगी, तो कस्टमर का भी तो फ़ायदा हुआ। समझ में आ रही बात? फिर देखो सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है? ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, ये हो गया आपका कस्टमर। ठीक। आगे है सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए बारे में समझो। अच्छा एक चीज़ देखो, एक बात बताता हूँ आपको, क्या इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स। उसके अलावा आपको मैं एक बात बता दूँ कि आपको अगर PDF नोट्स इसका चाहिए, मैंने खुद की अपने लिए अपने तरफ से एक बुक, मैं बुक तो नहीं बोलूँगा पर अलग अलग चैप्टर की मैं जो है PDF लॉन्च किया है मैंने। अगर आप लोग उसको लेना चाहते हो वो लेकिन पेड फॉर्म में होगा, उसके लिए आपको पर चैप्टर ओनली 15 रुपीज़ पे करने होंगे। पर चैप्टर 15 रुपीज़। उसमें आपको मिलेगा क्या बेटा? उसमें आपको मिलेगा सबसे पहले नोट्स। ठीक है, नोट्स PDF नोट्स, मतलब हैंड रिटन वाला नहीं, पूरा कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा। उसमें आगे साथ आपको मिलेंगे
प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें मोस्टली चांसेस रहता है 95% या 90% कह सकते हो कि उसमें से ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंट MCQs चैप्टर वाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर मिलने वाली है और आप मान के चलो पेपर में मोस्टली 90% मिलते हैं। पिछले ईयर में मैंने गेस्ट पेपर लॉन्च किया था, इस बार मैं पर चैप्टर नोट्स और इस सारी चीज़ें लॉन्च कर रहा हूँ। ये कॉस्ट सिर्फ पर चैप्टर 15 रुपीज़ है। तो 15 चैप्टर है, तो आप एक साथ भी चाहो तो ले सकते हो, बाकी आप चाहो तो एक एक चैप्टर करके ले सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकता हूँ, बट इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और हार्डवर्क लगा है, तो इसलिए 15 रुपीज़ बहुत नॉर्मल सा कॉस्ट रखा है कि एक एक बच्चा आराम से पे कर सकता है। और आप मुझसे इसको लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर, ठीक है। तो ये आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। अदरवाइज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी नोट्स मैंने बना के रखा है, आप टेलीग्राम चैनल से जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो गया, ठीक है। अब सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट कर रहे हैं भैया? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नौकरी दे रहे भाई साहब, नौकरी समझते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट के हेल्प से लोगों को जॉब मिलती है, लोग एडिटिंग करते हैं, कुछ लोग ऐड करते हैं। भाई सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार इन लोग से ऐड करा रहे हैं, इनका भी तो फायदा है। विराट कोहली भी तो ऐड कर रहे हैं। अभी एडवर्टीजमेंट बन जाएगी तो ऐड करना बंद, तो उनका भी नुकसान हो जाएगा, ठीक। नंबर 2, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है भाई सोसाइटी का। एडवर्टीजमेंट करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा, तो स्टैंडर्ड अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे, तो एक सोसाइटी का फ़ायदा होता है। नंबर 3, देखो ये वाला पॉइंट देखो, सस्टेन्स द प्रेस। क्या लिखा है? सस्टेन्स द प्रेस। देखो एडवर्टीजमेंट से फ़ायदा किसका होता है? प्रेस का भी होता है। प्रेस समझते हो? न्यूज़पेपर है ना, रेडियो, आप न्यूज़ चैनल, इन लोग का भी बेनिफिट होता है। भाई आप एडवर्टीजमेंट कराते हो ना, तो उनको भी ऐड मिलती, छापते, उनका भी बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी तो छाप रहे हैं, तभी तो उनको पैसा मिल रहा है प्रिंट करने का। अब एडवर्टीजमेंट नहीं तो न्यूज़पेपर में तो मोस्टली आप देखो तो 2-4 पेज तो एडवर्टीजमेंट का ही रहता है, तो बेनिफिट रहता है कि नहीं रहता? तो सस्टेन द प्रेस यानी प्रेस वालों को भी फायदा होता है। नंबर 4, स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या लिखा बेटा? स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब इन लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। किस पे रिसर्च करते हैं भैया? ये बोलना है कि रिसर्च करने का मतलब इनका ये है कि हम लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। क्योंकि देखो जब कभी भी एडवर्टीजमेंट करो तो मोस्टली एडवर्टीजमेंट जो होती है न्यू प्रोडक्ट के लिए खासकर होती है। किसके लिए बेटा? न्यू प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट क्या होती है? खास होती है। अब इसीलिए उन लोग क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। तो इसमें क्या है? सोसाइटी का ही तो फ़ायदा है कि नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, उसकी एडवर्टीजमेंट की जा रही है, तो सोसाइटी को तो बेनिफिट मिलता है, ठीक। नंबर 5, इंसेंटिव टू प्रोग्रेस। इंसेंटिव टू प्रोग्रेस यहाँ पे हिसाब से सोसाइटी का फ़ायदा यहाँ पे हिसाब से कि देखो एडवर्टीजमेंट आती है तो नए नए प्रोडक्ट आते हैं, एडवर्टीजमेंट आती है तो नए नए प्रोडक्ट आते हैं, और हम लोग को देख के लालच आती है, अरे यार काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ख़रीद लेता। समझ रहे हो ना? खरीदते कि नहीं? पैसा होता तो अब आपको देखा है, आपने टीवी में ऐड देखा, आपके मन में लालच आया, और लालच आया तो आप लोग क्या सोचोगे? पैसा कमाने के बारे में। तो आपके अंदर इंसेंटिव टू प्रोग्रेस यानी कि पैसा कमाने के लिए अंदर क्या होगा? प्रोग्रेस आएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ। इसमें से आप 5 याद कर लो, इसमें से चांसेस है, बाकी इसमें से आप कोई भी 2-2 याद कर लो यार, 2-2, ठीक है। पूरा सर पहले क्यों नहीं बताया? बेटा पहले बता रहे तो पढ़ते का है, 2-2 याद कर लो, इसमें से 5 नहीं बनेगा, ठीक है। मेरा 95% मानना है ऐसा, पर यार 5% का डाउट है तो पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ यार समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि डीमेरिट्स क्या क्या होती है एडवर्टीजमेंट की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं एडवर्टाइजिंग की या फिर एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले नुकसान क्या है? नंबर 1, हायर प्राइस। हायर प्राइस, भाई आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेके आते हो, तो उसमें क्या होता है? आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं, और जब उनको उनकी फ़ीस देते हो तो वो जो प्रोडक्ट 20 रुपये वाला था ना, वो अपने आप 50 रुपये का बन जाता है। समझ पा रही बात? तो ये हायर प्राइस, तो ये एडवर्टीजमेंट कराने की वजह से आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? महंगा मिलता है, ठीक। इसकी पहली डीमेरिट्स होगी। नंबर 2, वेस्टफुल कंजम्पशन। वेस्टफुल कंजम्पशन है भाई, वेस्टफुल समझते हो कि नहीं समझते हो? वेस्टफुल का मतलब ये है कि यार जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसको भी हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। भाई वो जानबूझ से ऐसी आप क्या करेंगे?
एडवर्टीजमेंट करेंगे, सर दिखाएंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते हो एडवर्टीजमेंट में और आप बहुत क्या हो जाते हो बेटा, एक्साइटेड हो जाते हो और उस चीज़ को जाके खरीद लेते हो, जबकि उसके हमें कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें उसको खाने की या पहनने की नीड नहीं होती, लेकिन वो ऐड में ऐसा अट्रैक्टिव दिखाते हैं कि हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाते और जाके खरीदने लगते हैं। समझ में आ रही बात। नंबर 3, मिसलीड्स द कंज्यूमर, कंज्यूमर को मिसलीड करते हैं, बोलते भैया क्रीम लगा लो गोरे हो जाओगे। कोई हुआ गोरा आज तक? यार मैंने भी ट्राई किया, इतना गोरा तो नहीं हो पाया। समझ में आ रही बात। तो कस्टमर को क्या करते हैं बेटा, मिसलीड करते हैं और लोग क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं और उनका क्या होता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं। ये डीमेरिट्स है। नंबर 4, क्रिएट्स मोनोपोली, एडवर्टीजमेंट से मोनोपोली क्रिएट होती है। मोनोपोली समझते हो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब सेलर, यानी कि मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। तो एडवर्टीजमेंट करके क्या करना चाहते हैं ना, वो अपने आप को ब्रांड बनना चाहते हैं, ताकि अगर आपको ये सामान खरीदना सिर्फ हमारे यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो बाकी दुकानदार का क्या होता है, नुकसान होने लगता है। तो मोनोपोली क्रिएट कर देता है, ये एक डिमेरिट्स है। ठीक। नंबर 5, वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, आप एक क्लास 9 से पढ़ते आए हो, तो ये नेशनल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उसको वेस्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट में। भाई एक ही तरह के कई डिज़ाइन उनके प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि नेसेसिटीज़ की चीज़ें नहीं बनाते हैं, और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, उनको वैरायटी दिखाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, वेस्टेज करते हैं नेशनल रिसोर्सेज का। ठीक। नंबर 6, अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़। अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़ का मतलब है कि बहुत सी ऐसी एड्स आती हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। समझ में आ रही बात। अब आप देखोगे माज़ा की ऐड आती है, उसको कैटरीना पी रहे हैं, कोई और पी रहे हैं, अब उसमें माज़ा है तो माज़ा की ऐड करो ना, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की क्या ज़रूरत है, लोग एम्बेरस होने लगते हैं। तो ये क्या आपका अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़, तो ये भी आप क्या इसकी डीमेरिट्स है एडवर्टीजमेंट की। समझ में आ रही बात। क्लियर हुआ। तो डीमेरिट समझ में आई होप समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक है बेटा आपका इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्या है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इसके बाद आपका है फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और बाकी के जितने भी टॉपिक है उसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, मुश्किल से 15 मिनट्स की है, और इसी वीडियो में अटैच कर रहा हूँ। उसको देखने के बाद आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखो। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है। देखो एडवर्टाइजमेंट का मतलब तो मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी है, छोटी भी कंपनी है, कोई भी है, तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जो है उसकी सेल बढ़ाने के लिए, लोगों की नजर में इमेज बनाने के लिए, लोग उसको पहचाने, तो लोग क्या कराते हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट कराते हैं। अब इसका मतलब तो आपको समझाया था, डिटेल में बताया था। अगर डिटेल में देखते हो तो जाके आप लोग इसका पार्ट 1 देख लो। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का मतलब समझ में आ गया था। अब कंपनी को एडवर्टीजमेंट करानी होती है कि कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग जो है अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो सब लोग जो है अपने अपने काम करते हैं, तो उनको एडवर्टीजमेंट करानी होती है। अब जब एडवर्टाइजिंग आप कराओगे तो उसके लिए क्या होगा भाई, आप डायरेक्ट करा सकते हो, आपको इतना आइडिया नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है। क्या होता है? उसके लिए बहुत सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो कि आपके प्रोडक्ट का, कंपनी के प्रोडक्ट का, कंपनी की सर्विसेज का क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट करती हैं। और कैसे करती हैं? उसके बदले में कुछ फीस, कमीशन वगैरह चार्ज करती है, और आपके प्रोडक्ट का क्या करेंगी, अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर देंगी। मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं। अब भाई मुझे अपने मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मान लो ये मार्कर ही मेरा प्रोडक्ट है, तो अब मैंने नया नया बनाया, तो अब एडवर्टाइजमेंट करना चाहूँ तो भाई मैं भी करूँ, पैम्पलेट से करूँ, टीवी में ऐड दे दूं, ये तो मेरा तरीका है। लेकिन क्या मुझे एग्जैक्ट आइडिया है कि भाई मेरी ऑडियंस कहाँ है, लोग मेरे प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, कौन सी तरीका जो है ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ये तो मुझे आइडिया है नहीं। तो उसके लिए जो आइडिया चाहिए होता है ना, वो कौन देता है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी देता है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी देता है। क्यों भाई? इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, बेहतरीन पढ़े लिखे होते हैं, आइडियाज होता है इनको। तो जो एक एक्सपर्ट कर सकता है वो काम को, वो हम जिस काम में हम एक्सपर्ट है वो कर सकते हैं। अगर मैं पढ़ाने हूं तो आपको पढ़ा सकता हूँ, एडवर्टीजमेंट मेरा काम नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट में अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मुझे आइडिया नहीं होगा, हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन गारंटी नहीं है। बट इसमें क्या है, जो आपके एजेंट होंगे, जो करने वाले होंगे, जो एजेंसी है, वो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की जिम्मेदारी वो खुद लिया करते हैं, वो खुद किया करते हैं। तो बहुत सी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो अपने प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे दिया करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो क्या लिखा है? एडवर्टाइजिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एजेंसी लिखना मैं भूल गया हूँ, लिख लेना एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है ये? स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है,
विच प्रोवाइड्स ऑल एडवर्टाइजिंग, जो कि हर तरह की एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करता है, रिलेटेड सर्विसेज फॉर सम फीस कमीशन। ठीक है, सर्विसेज और प्रोडक्ट भी नहीं लिखा मैंने, रिलेटेड सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, सर्विसेज हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी आइडियाज हो, आपके मन में कुछ भी चल रहा है तो उसके बदले में क्या करता है, उसकी एडवर्टीजमेंट करता है और बदले में क्या लेता है आपसे, कुछ फीस या कमीशन लिया करता है। कौन? आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। भाई पैसे के बिना तो काम नहीं करेंगे ना, तो पैसा वगैरह लेता है और आपके काम को, आपके प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट कर देता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। फंक्शन मतलब सोचते हो, फंक्शन का मतलब होता है काम, कार्य। तो क्या क्या फंक्शन होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का? तो नंबर 1 पर है प्लानिंग। क्या करता है भाई? एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम होता है प्लानिंग करना। पहले काम वो क्या करता है? प्लानिंग करता है। भाई आप कोई भी काम करने जा रहे हो उसकी पहले क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। भाई आप अगर जो है कुछ भी किसी के घर में शादी हो रही है तो डायरेक्ट शादी तो कर नहीं देते, पहले प्लान करते हो ना, कहाँ पहले करना है, क्या सारी चीजें पता कर लेते हो, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो। उसी तरह इसमें क्या है कि फंक्शनल एजेंसी में नंबर 1 पर है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, पहले हर चीज को प्लान कर लेती है। कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्या हिस्ट्री है, मार्केट में प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है, मतलब कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। भाई आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करा रहे हो तो पहले जिससे करवा रहे हो उसको सारी चीजें बता दो, सारी कंडीशन बता दो, क्या सिचुएशन है, क्या चीजें है, तो फिर वो उस हिसाब से क्या करेगा? प्लान करेगा। प्लान करेगा तो आगे ही जाके तभी क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। भाई प्लानिंग करो तभी तो एग्जीक्यूट होगा। तो वही नंबर 2 पर है क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन। तो आगे हम लोग क्या करते हैं? क्रिएशन मतलब बनाते हैं जो भी प्लान होता है, किस तरह से एडवर्टीजमेंट करनी है, क्या फोटोज लगनी है, किस तरह की वीडियोस का यूज होना है, कैसे करना है, पेपर पे देना है, क्या करना है, तो वो सारी चीजें क्रिएशन होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये दूसरा काम होता है किसका? एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। नंबर 3 कोऑर्डिनेशन। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है? कई एक्टिविटी परफॉर्म करती है, कोऑर्डिनेट करती है कई लोगों के साथ। जैसे क्या? अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? ये जो है आप कह सकते हो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है किसी भी कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ानी है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाना है, मतलब प्रोडक्ट का क्या, और जो भी उसके रिटेलर हैं, जो भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी सेल्स पर्सन है, सबके साथ एक कोऑर्डिनेट करके कि हम प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारी एडवर्टीजमेंट जो है बेटर से बेटर तरीके से हो सकता है। तो सब इसके साथ ये जो है कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर उस काम को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। कौन? एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नंबर 4 अकाउंटिंग। नंबर 4 पर क्या है? अकाउंटिंग। अब एडवर्टाइजिंग ऐसी क्या करती है? अकाउंटिंग भी करती रहती है। भाई अकाउंटिंग क्यों? कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए किसके बीच में? जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और जो क्लाइंट है, समझ में आ रही बात, जो साथ में काम करने दिए उनके बीच में किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। तो जितना भी पैसा आता है, कहां पर खर्च हुआ, कहां पर नहीं हुआ, भाई अब वो सारा काम कर रहे हैं, पैम्पलेट छपवाना, वीडियो देना, एडवर्टीजमेंट देना, चैनल पे काम करवाना, तो पैसे खर्च होते हैं। तो सारे चीजों का हिसाब किताब ये रखते हैं अपने पास अकाउंटिंग में। अगर आपके पास हर एक चीज का हिसाब किताब होगा तो अगर पेपर वर्क आप कर रहे हो तो कभी किसी के बीच में आपस में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए पेपर वर्क क्या है? मस्ट होता है। तो आप पेपर वर्क जरूर से किया करो। नंबर 5 पर आता है बेटा मीडिया प्लानिंग। नंबर 5 पर क्या आता है? मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग का मतलब क्या है कि अभी सारे काम तो कर लिए, अब कहां से, कौन से चैनल के जरिए से आपकी एडवर्टीजमेंट करानी है। मीडिया मतलब पेपर के जरिए से करानी है, ठीक है, कि टीवी पर दिखाना है, कि मतलब किस तरह से ऐड कराना है, पैम्पलेट्स बंटवाना है, अच्छा किस तरह से आप ऑडियंस के पास ज्यादा पहुंच जाओगे, ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीका कौन सा है, कौन सी ऑडियंस को कौन से चीजों पर दिखाना है, किस टाइम पर दिखाना है। टीवी पर ऐड आती है ना, तो टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई टीवी लोग जरा किस टाइम देखते हैं? 9 बजे की 12 बीच में देखते हैं, 9 से 12 के बीच में देखते हैं, ये मैटर रखता है। तो मीडिया प्लानिंग, तो ये इनका अगला स्टेप क्या होता है? प्लान करना। ठीक है, तो मैंने 5 ही बताए हैं और नहीं बताए 7 दे रखे बुक में, 5 इनफ है, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आता है। फंक्शन एडवर्टाइजिंग पूछेगा तो 2, शॉर्ट में आएगा 2 लिखना, लॉन्ग में आएगा तो 5 लिख देना, डेट से, इससे ज्यादा नहीं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं पूरे चैप्टर की आपको नोट्स दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना और आराम से उसमें जो चीजें लिखी है उसको एक बार रीड करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ सेल्स प्रमोशन क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मीनिंग अक्सर पूछ लेती है, उसकी टेक्निक भी पूछ लेता है, ठीक है। इसको अच्छे से और ध्यान से देखना और अच्छे से समझना,
ठीक, तो मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है? देखो, सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स का क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। अगर सेल नहीं हो रही है तो सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, हम लोग सेल्स प्रमोशन। सिंपल सी, ये नाम समझ में आ रहा है, सेल्स को प्रमोट करना। अब सेल्स को कौन कौन तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं? जब सपोज मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मैं कपड़े बेचता हूँ, ठीक है। अब मान लो आजकल सेल डाउन है, ठीक है, या फिर ठंडी का, विंटर का जो है भी सीजन चल रहा है, तो फेब मान लो जाने वाला है, फेब चल रही है, तो ठंडी जाने वाली है, सपोज मान लो ठंडी जाने वाली है, तो अब जैकेट वगैरह रखी हुई है, मैंने क्या किया, डिस्काउंट लगा दिया, या फिर मैंने कर दिया एक के साथ एक फ्री, मतलब ये सब क्या ऑफर है। तो अब इससे क्या होगा, बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अरे भाई 500 वाला सामान 300 में मिल रहा है, लोग क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। एक्सचेंज ऑफर मैंने दे दिया, ठीक है, एक है ना। तो अब इस तरह, या फिर मैंने कोई कूपन दे दिया, बोनस ऑफर दे दिया, तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन। जैसे सेल्स डाउन थी, सेल्स को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सेल्स प्रमोशन का यूज किया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन। मतलब जब आपकी सेल्स डाउन है तो कुछ टेक्निक होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारी सेल्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को इंक्रीज करना। लेकिन ये कितना टाइम के लिए होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के पर्पज से नहीं होती है। ऐसा नहीं कि बोनस ऑफर हमेशा चलता है, कुछ टाइम पे चलता है। दिवाली वगैरह में आपने देखा होगा अक्सर, है ना, या फिर ऐसे टाइम जब आपकी चीजें मतलब वर्क नहीं कर रही होती है, सेल डाउन होती है, तो लोग सेल्स को बढ़ाने के लिए कभी कभी ये ऑफर लाते रहते हैं, कूपन लाना, बोनस ऑफर लाना, एक्सचेंज ऑफर लाना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर एमसीक्यू पूछ ले तो एडवर्टीजमेंट जो करते हो आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से करते हो, बट जो सेल्स प्रमोशन करते हो वो शॉर्ट टर्म के पर्पज से करते हो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, मार्केटिंग एक्टिविटीज विच स्टिमुलेट कंज्यूमर बाइंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो मार्केटिंग एक्टिविटी वी स्टिमुलेट कंज्यूमर बाइंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस को लिख के आना। आगे देखो, वेरियस सेल्स प्रमोशन टूल्स सच एज फ्री सैंपल्स, प्रीमियम ऑन सेल, प्राइस कॉन्टेस्ट, कूपन एंड गिफ्ट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। और जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो। देखो नंबर 1 पर तो मीनिंग लिखी है, तो देख लो उसमें क्या लिखा है, मार्केटिंग एक्टिविटी भी स्टिमुलेट कंज्यूमर बाइंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस, जो मैंने लिखा हुआ है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एक प्लेटफॉर्म होती है, पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो कि एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा की जाती है, ठीक। नंबर 2, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब सेल्स प्रमोशन किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के पर्पज से होता है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होती है, किस पर्पज होती है, लॉन्ग टर्म के पर्पज होती है। फिर एम क्या होता है इसका, टू इंक्रीज इमीडिएट सेल्स। हमने बताया ना अभी आपको कि सेल्स प्रमोशन काम क्या होता है, इमीडिएटली उसी वक्त सेल्स को बढ़ाना है, 1-2 दिन के अंदर उसका फर्क दिखना पड़ेगा, लगेगा। एडवर्टाइजिंग किस लिए होती है, टू बिल्ड इमेज ऑफ प्रोड्यूसर एंड हिज प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर की इमेज को बिल्ड करने के लिए, अच्छी इमेज बनाने के लिए, और उसके प्रोडक्ट को, ठीक है। स्कोप क्या होता है इसका, नैरो स्कोप होता है, इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। एग्जांपल क्या है इसके, फ्री सैंपल्स, कूपन कॉन्टेस्ट, प्रीमियम ऑफर, डिस्प्लेज, एग्जीबिशन एटसेट्रा। और इसमें क्या है, वाइड होता है भाई, एडवर्टीजमेंट तो दूर दूर तक की जाती है ना, लोग दूर दूर तक पूरा दुनिया देखता है। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, पोस्टर्स, फिल्म्स एंड अदर मीडिया। रेगुलरिटी, इसमें क्या है, लिमिटेड पीरियड, नॉन रिकरिंग नेचर का। और ये क्या है, रेगुलर है और रिकरिंग नेचर का, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, सप्लीमेंट टू एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, पुशेस प्रोडक्ट टुवर्ड्स बायर। ये क्या एक तरह से सप्लीमेंट होता है किसके लिए, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के लिए, जो कि पुश करता है प्रोडक्ट को प्रोडक्ट टुवर्ड्स बायर, ठीक है, पुशेस प्रोडक्ट टुवर्ड्स बायर। और ये क्या है, इन्फॉर्म, परसुएड्स एंड रिमाइंड्स, अट्रैक्ट कस्टमर टुवर्ड द प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट क्या करती है, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, समझ में आ रही है। अट्रैक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे फेयर लवली की ऐड आती है ना, लगाओ भाई 2 दिन में गोरे हो जाओगे, सब गोरे होने के लिए जल्दी से क्रीम खरीद लेते हैं, ये सारी चीजें तो अट्रैक्ट करती है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ऐसी बनाई जाती है, देखा है सलमान खान थम्स अप पी के एकदम पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, कैसे चढ़ जाते हैं, चढ़ पाओगे थम्स अप पीने के बाद आप, नहीं ना, लेकिन लगता है ना कि चढ़ रहे हैं। तो बस यही सब चीजें अट्रैक्ट करती है, और हम भी थम्स अप, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, फेयर लवली लगाना शुरू कर देते हैं गोरे होने के लिए। ये सारी चीजें क्या होती है, इसके डिफरेंस होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। अब ये आप इस सीजन के लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, इसके बाद
जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर इसके मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ और आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट में है ये। लॉन्ग में अक्सर आ सकता है, तो 5 पॉइंट्स में आएगा, तो 5 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन कैसे करते हैं, उसकी क्या टेक्निक होती है। ठीक है, नंबर 1 पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स? तो कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो अपने प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, आप बोल सकते हो कि सेल्स बढ़ाने के लिए, जो रिपीटेड कस्टमर है या फिर रिपीटेड जो प्रोडक्ट है जो बार बार बिकते हैं, तो वे करते हैं उसको फ्री सैंपल्स में दे देते हैं। घड़ी का साबुन हो गया, घड़ी का साबुन समझते हो है ना, तो वो हो गया, या बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो फ्री में आपको बांट देते हैं। आपने देखो डिटॉल वाले आते हैं, बहुत से स्कूलों में जाते हैं, फ्री में सैंपल दे देते हैं। क्यों दे देते हैं भाई? ताकि एक बार यूज करोगे तो आप धीरे धीरे क्या हो, उसके हैबिचुअल हो गए। जैसे आपकी आदत नहीं है, जैसे आप मोबाइल यूज नहीं करते थे, लेकिन अब आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब मोबाइल आप चलाना छोड़ पा रहे हो? नहीं। आप पहले जियो का सिम नहीं चलाते थे, आप अनलिमिटेड यूज नहीं करते डेटा, लेकिन अब यूज करने लगे हो। अगर अब आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलेगा तो आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। जब किसी की आदत नहीं होती तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन एक बार आप उसके हैबिचुअल हो चुके हैं तो फिर वो हैबिट, जो भी आदत है, उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। समझ में आए? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। तो बहुत सी कंपनी ऐसी होती है, बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है गुड्स को। ठीक है, नंबर 2 कूपन। कूपन का मतलब क्या होता है? कूपन वगैरह जो है, जैसे मान लो डोर टू डोर सेलिंग हो रही है, तो पेपर वगैरह से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसमें कूपन वगैरह का ऑफर दिया जाता है। ये सब कॉमन सी चीजें आपको पता होगा, जिसमें हम लोग कूपन देते हैं कि आप अगली बार आपको ये स्कीम मिल जाएगी, ये अगली बार आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जनरली जो आपको न्यू प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, या वी मार्ट वगैरह भी जाते तो आपको कूपन मिलता है ना, जब आप नेक्स्ट बाइंग, नेक्स्ट सेलिंग, नेक्स्ट अगली बार जब आप सामान खरीदने आओगे तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, सामान सस्ता हो जाएगा। उसी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कूपन। नंबर 3 पर क्या है, प्रीमियम्स और बोनस ऑफर। प्रीमियम्स और बोनस ऑफर का मतलब क्या होता है? प्रीमियम्स और बोनस ऑफर का मतलब होता है, जैसे होता नहीं है हॉर्लिक्स जो होता है खाने वाले, जानते हो ना हॉर्लिक्स में, वही हॉर्लिक्स के साथ जो है एक छोटा वाला जो है मग फ्री है। ठीक है, आपने देखा होगा लक्स, जो आप एक तरह से बोल लो कि टाइट के पाउडर के साथ छोटा वाला पाउडर फ्री है ना। ये सब छोटी छोटी, या फिर महारानी चाय पत्ती के साथ कटोरी एक फ्री मिलती है। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम या फिर बोनस ऑफर। तो लोग इस पर अट्रैक्ट होते हैं, बहुत से जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग होते हैं, या भाई कोई भी हो, मैं ही हूँ या आप भी हो, कोई, हम लोग भी तो मिडिल क्लास वाले हैं, तो सब अट्रैक्ट होते हैं भाई। फ्री का चीजें मिलती है तो लोग अट्रैक्ट होते ही होते हैं। अगर कोई मेरे से बोलेगा भैया कि ये मार्कर है, ले लो, इससे एक पेन फ्री मिलेगा, तो मैं वही वाला मार्कर खरीदने पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सबकी आदत होती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीमियम और बोनस ऑफर। नंबर 4 फ्री ऑफर। फ्री ऑफर का मतलब क्या है? फ्री ऑफर का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो बड़े बड़े आप जब प्रोडक्ट खरीदते हो तो उनके साथ गिफ्ट वगैरह दिया करती हैं। जैसे आपने कलर टीवी खरीदा तो उसके साथ उन्होंने क्या किया, आपको छोटा सा क्या दे दिया, कोई सस्ती चीज बताओ, कोई एक कीपैड मोबाइल फोन दे दिया। कलर टीवी आपने 20,000 वाली ली तो उसमें आपको 1500 वाला मोबाइल फ्री में दे दिया। तो ये सारी चीजें होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री ऑफर। तो बहुत सी कंपनी होती है जब आप महंगी चीज खरीदते हो तो उसमें सस्ती चीज कुछ आपको ऑफर दे देता है। जैसे वी मार्ट वगैरह है कि आप 10,000 की सेल करो तो आपको गोल्ड का कॉइन मिलेगा, सिल्वर का कॉइन मिलेगा। तो ये सब क्या है, फ्री ऑफर में आ जाता है। ठीक, नंबर 6 क्या भाई, सॉरी नंबर 5 क्या है, एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर तो जानते ही होंगे कि अक्सर जो है कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एक्सचेंज ऑफर देती है कि आप पुराने सामान लाइए और नया सामान ले जाइए, कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे और आपका सामान ले ली जाएगा और आपको नया प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफर। तो ये 5 टेक्निक्स है जो जनरली जो है सेल्स प्रमोशन के टाइम में अपनाई जाती है। ये मेथड आते हैं बुक में, आपके 7-8 है, 5 इनफ है, तो 5 बहुत है। यही 5 लिख के आना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको लगे तो आप बुक से 1-2 पॉइंट और देख सकते हो, मेरे हिसाब से आपके लिए इनफ है। और इसका मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं, नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें पूरे चैप्टर की नोट्स दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना और इजिली अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपके कॉमर्शियल स्टडीज का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। सुन के अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे जितने बच्चे हैं स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं जाके स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और